विषय में मैं बात करना चाहूंगा, परमेश्वर जो मेरे मन में डाला है। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, संसार के मोह माया के कारण, संसार के लालच हमारे जीवन में आ जाने के कारण हम आत्मिक आशीषों को देख नहीं पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं एक घटना से बात करूंगा। एक बाइबल में घटना है जिसको आप बाइबल पढ़े होंगे तो जानते हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जरूर जाकर पढ़िएगा। मैं कुछ बातों को उससे मैं बात करना चाहूंगा। कितने लोग जानते हैं नबी बिलाम के विषय में, प्रभु के भविष्यवक्ता बिलाम के विषय में जानते हैं हम लोग? आइए मेरे साथ निकालिए गिनती उनका 23 अध्याय, गिनती उनका 23 अध्याय, 23 अध्याय 22 अध्याय निकालिए। 22 से हम स्टार्ट करेंगे, 23 अध्याय नहीं, 22 से। शुरू से पढ़ेंगे थोड़ा। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया। यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। यस। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। हालेलुया। मोआब का राजा कौन था? मोआब का राजा बालाक था। मोआब में राज्य करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? राजा कौन था? बालाक था। और जब इजरायलियों ने मोआब में गया तो क्या हुआ? पूरा देश ढक गया। वचन बतलाता है वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में इजरायली लोग ने गए थे, वो इजरायली लोगों के कारण ढक गया और बालाक को टेंशन बढ़ गया। बालाक का जो राजा का टेंशन बढ़ गया कि अरे ये तो हमसे कई गुना ज्यादा है, अगर मैं इनसे लड़ूं तो हार जाऊंगा, तो मैं इससे कैसे भगाऊं, इससे मैं कैसे लड़ूं? ध्यान से सुनिए, कैसे लड़ूं इजरायलियों से? क्योंकि बालाक के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सेना नहीं है कि उनसे जाकर लड़े। इजरायली लोग बहुत ज्यादा थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब बालाक ने क्या कहा? उसने जाना कि वहां पर 8 पढ़ेंगे, सॉरी 5। और इसने पतोर नगर को, जो महानंद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेज के वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। हालेलुया। तब वहीं पर तापोर नगर में एक व्यक्ति, एक प्रभु का भविष्यवक्ता रहता था, जिसका नाम क्या है? बिलाम। अब बिलाम जिसको आशीष देता वो आशीष पाता है, और जिसको श्राप देता वो श्राप पाता है। हेलो, क्योंकि प्रभु का दास था, प्रभु का नबी था, प्रभु का भविष्यवक्ता था। तो बालाक राजा ने सोचा कि मैं अब क्या करूंगा? बिलाम को बुलाऊंगा। अब बिलाम क्या करेगा? इन इजरायलियों को श्राप देगा, तब मैं इस पर क्या हो जाऊंगा? प्रबल हो जाऊंगा। इसीलिए उसने क्या किया? सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। इसीलिए उसने, बालाक राजा ने बिलाम के पास कुछ व्यक्ति भेजे, और कुछ व्यक्ति भेजने के बाद वो कहता है कि तुझे बालाक राजा ने बुलाया है। हेलो, जब राजा के नबी के पास जाने के बाद उनके जो व्यक्ति था बालाक का, उसने बोला कि तुझे बालाक राजा ने बुलाया है।
बिलाम बोलता है, बिलाम जो प्रभु का भविष्यवक्ता है, बिलाम बोलता है, ध्यान सुनिए, आज के रात तू यहीं रुके रहा, मुझे पहले परमेश्वर से बातें करने दे कि मैं वहां जाऊं कि नहीं। ध्यान सुनिए कलीसिया, मुझे पहले परमेश्वर से बातें करने दे। आज रात मैं यहोवा से बातें करूंगा और उसके बाद अगर मुझे परमेश्वर परमिशन देता है तो मैं जाऊंगा, नहीं कहता तो मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। बिलाम ने परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर बोलता है, बिलाम तेरे घर में कौन आया है? तो वो बोलता है, प्रभु बलाक राजा ने अपने सेवकों को भेजा है कि मैं वहां जाऊं और क्या करूं, इजरायलियों को श्राप दूं, उनके निमित्त श्राप दूं कि उन लोग सब लोग नष्ट हो जाएं, नाश हो जाएं और बलाक राजा उस पर प्रबल हो जाएं। परमेश्वर बोलता है, बिलाम तू नहीं जाएगा, क्योंकि जिस इजरायलियों को तू श्राप देने जाएगा वो इजरायली ऑलरेडी आशीष का भागी हो चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशीष का भागी हो चुका है, तो मत जाना। राजा ने बिलाम ने माना, सुबह उठा, बोलता है, मुझे परमेश्वर तेरे पास तेरे साथ नहीं भेजता, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जो सेवक लोग आए थे राजा का, वापिस लौट गया। लौटने के बाद जाकर बोलता है, राजा बिलाम नहीं आया। हालेलुया, बिलाम नहीं आया। राजा ने फिर प्लानिंग किया और उससे भी ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों को, जो क्या है, ज्यादा बात करने में प्रतिष्ठित है, जो बुद्धिमान है, जो समझा लेते हैं, उसको फिर से बिलाम के पास भेजा। और जब फिर से बिलाम के पास भेजा तो बिलाम क्या बोला गया, क्या बोला गया, बिलाम को बोलना कि क्या करें, राजा तेरा इंतजार कर रहा है तेरे प्रतिष्ठान करने के लिए। प्रतिष्ठान मतलब समझते हैं, तेरा इज्जत मान करने के लिए, तुझे भेंट देने के लिए, तुझे सोना चांदी को देने के लिए। हालेलुया, प्रतिष्ठान सम्मान ये होता है। हालेलुया। फिर यहां पर हम देखते हैं बिलाम फिर प्रभु के पास जाता है और पूछता है, मैं जाऊं कि नहीं। तो फिर उसने, यहां पर हम लोग देखते हैं 18 पढ़े, बिलाम ने 17 ही पढ़े। क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तुम मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर के को सोने चांदी से भर कर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। हालेलुया। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रभु का दास बिलाम प्रभु के पास जाकर जब फिर से दोबारा उनके पास आया गया, तब उसने बोला तो जरूर कि नहीं, मैं चाहे मुझे बलाक राजा अपने घर को सोना और चांदी से भर कर मुझे दे दे, तब भी मैं नहीं जाऊंगा, अगर परमेश्वर मुझे नहीं भेजता तो, क्योंकि मैं परमेश्वर के बातों को टाल नहीं सकता। उसने ऐसा बोला तो जरूर, परंतु हुआ क्या? उसने बोला, रुको रहो। क्या कहो? रुके रहो, मैं फिर से यहोवा को पूछता हूं, मुझे तेरे पास तेरे साथ भेजता है कि नहीं। हेलो, बलाक जाकर फिर पूछा, किसको? यहोवा को। यहोवा ने उनके मनों के बातों को जान गया और बोलता है, यू गो। हेलो कलीसिया, विश्वासी सारे नबियां ध्यान से सुने इस बातों को। परमेश्वर के सेवा को, हम जो परमेश्वर के सेवा करते हैं, ध्यान से सुने इस बातों को मेरे प्रियो। जब हमारे अंदर में आत्मिक बातें, ध्यान सुने, जब हमारे अंदर में संसार का मोह माया, पैसों के प्रति प्यार, सोना चांदी के प्रति प्यार और संसार का प्यार बढ़ता है, संसार के मोह मायाओं का प्यार बढ़ता है, तब हम परमेश्वर के बातों को सुन नहीं सकते, समझ नहीं पाते। इसके अंदर में, बलाक के अंदर में एक लालच आ गया, और वो लालच बिलाम के
बिलाम के अंदर में एक क्या आया, लालच आया, और उसने फिर से जाकर परमेश्वर का पूछा। परमेश्वर ने बोला गो, जाओ। अब जब वो गधी तैयार किया, सुबह तैयार किया, और सुबह तैयार करने के बाद जब गधी के साथ बैठकर जा रहा था, हुआ क्या पता है? गधी में बैठकर जब वो जा रहे थे, हालेलुया हालेलुया, गधी के सामने एक स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हुए सामने खड़ा हुआ। गधी ने क्या किया? रोड से हटकर खेत में चला गया। बिलाम ने उन्हें मारा, बिलाम ने उन्हें मारा। फिर रास्ता में आया, फिर सामने में गया, तो फिर स्वर्गदूत खड़ा हुआ, तो गधी एक ऐसे दीवार से सट गया जिससे उनका पैर को लग गया। तो बिलाम ने फिर गधी को मारा। हालेलुया हालेलुया, गधी को फिर मारा, और जब उन्हें फिर मारा गया तो एक ऐसे जगह में प्रभु स्वर्गदूत जा खड़े हुए जहां पर इधर उधर जाने की जगह, सकरा जगह में जाकर खड़ा हुआ, जिससे वहीं से बिलाम को जाना था। सामने में स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, और बिलाम गधी के ऊपर में चढ़कर जब जा रहे थे, आमने सामने भागने की जगह नहीं थी, गधी वहीं पर बैठ गई। हेलो, गधी वहां पर बैठ गई। गधी को जब फिर उसने मारा, यहोवा परमेश्वर ने गधी की आंख खोल दी। सॉरी, किसको खोला? मुंह को खोल दिया। हालेलुया। एक बात समझे आप, एक चीज समझे, जो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर से बातें करता था, वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर से डायरेक्टली बातें करते था, जब उनके अंदर में लालच आया, जब उनके अंदर में पद का लालच आया, सोने चांदी का लालच आया, महिमा पाने का लालच आया, उसके आंख को वो, उनके आत्मिक आंख बंद हो गया, और वो आत्मिक चीजों को देखना बंद कर दिए। हेलो, उसने आत्मिक चीजों को देखना बंद कर दिए। मेरे प्रियो, आपको बता दूं, एक नबी, एक भविष्यवक्ता जिसके अंदर में लालच आता है, जिसके अंदर में पद का या महिमा पाने का लालच आता है, उनके आत्मिक आंख को यहोवा बंद कर देता है, और वो आत्मिक चीजों को देख नहीं पाता। हालेलुया हालेलुया। चाहे वो कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता, चाहे कितना भी बड़ा पास्टर, चाहे कितना भी बड़ा सुसमाचारक हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रभु के काम करने वाला हो, जब उनके अंदर में, चाहे कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, जब उनके अंदर में लालच, पद पाने की लालच, और ऐसा जब सम्मान पाने की लालच आता है, उनके आत्मिक आंख बंद हो जाता है। वो आत्मिक चीजों को देख नहीं सकता, देख नहीं पाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बिलाम का आत्मिक आंख बंद हो गया है। स्वर्गदूत देख कौन रहा है? स्वर्गदूत को देखा किसने? हालेलुया। गधी के अंदर में कोई पैसे का लालच नहीं है, गधी के अंदर में कोई महिमा पाने का लालच नहीं है, गधी के अंदर में कोई ऐसा चीज नहीं है। इसलिए स्वर्गदूत को देख कौन रहा है? स्वर्गदूत को देख कौन रहा है? गधी देख रहा है, परंतु प्रभु का भविष्यवक्ता, प्रभु का लोग, प्रभु का दास उन्हें देख नहीं पा रहा है। क्यों? प्रभु के लोग ध्यान सुने, दिस इज नॉट फॉर ओनली पास्टर्स, ये आपका और हम सब के लिए है। अगर जिस दिन आपके और मेरे अंदर में संसार का प्यार आता है, संसार के प्रति मोह माया आता है, संसार का चीजें आते हैं, संसार के प्यार मोहब्बत हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हम आत्मिक चीजों को देखना बंद कर देते हैं। ध्यान सुनिए मेरी बात को। जो आशीषों को परमेश्वर, आत्मिक आशीषों को आपके सामने में रखा है, उसको देखना बंद कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो व्यक्ति उन चीजों को देखता है जिसके अंदर में ना तो कोई लालच है और ना ही कोई संसार का मोह माया है। हेलो, ध्यान सुने, मोह माया है। गधी के अंदर में ऐसा कोई नहीं था, इसलिए गधी किसको देख रहा था? पर जो उस पर बैठे हुए बिलाम, उनको नहीं देख रहा था। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ पढ़िएगा 22 का 27।
वह हम्म, यहोवा के दूत को देखकर हम्म, गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। हम्म, फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं वही गधी नहीं हूं जिस गधी पर तू बचपन से बैठता हुआ आ रहा है? हालेलुया। पर आज मैं तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं? हालेलुया। गधी दूत को देख रहा है जो तलवार लिए हुए खड़ा हुआ है, पर आपका और मेरा नजरें उस पर नहीं पड़ रहा है, उस दूत पर। क्यों? 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 क्योंकि बिलाम के आंख पर क्या का पर्दा लगा हुआ है? सम्मान पाने का, प्रतिष्ठान पाने का, पद पाने का, पैसा पाने का, सोना चांदी पाने का। हालेलुया, हालेलुया। उसने मेरे प्रियो जब एक बार परमेश्वर ने कह दिया यू डोंट गो, परमेश्वर ने अगर एक बार तुझे बोल दिया है कि तू इधर मत जा, उधर तू मत जा, क्योंकि इजरायली ऑलरेडी आशीष का भागी हो चुका है, तो फिर क्यों बदल रहा है? तू फिर क्यों बदल रहा है? तू फिर मेरे पास क्यों पूछने आ रहा है? आप पर मैं यही काम करते हैं। एक बार जब परमेश्वर ने किसी बातों को बोल दिया है तो हम परमेश्वर के माइंड को बदलने के लिए बार बार उनसे प्रार्थना करवाते हैं, बार बार उनके पास आते हैं, प्रभु तू बदल देगा, शायद बदल देगा माइंड। हेलो, एक बार परमेश्वर ने आपके विषय में अगर बोल दिया है कुछ, अगर एक बार परमेश्वर ने कुछ कह दिया है, बार बार परमेश्वर को क्या मत कहो, मत बोलो। कई बार हमारे अंदर में ऐसा होता है मेरे प्रियो, कई बार हम क्या होते हैं, जब अच्छा पद पाने का कहीं बात होता रहता है, चाहे अच्छा पैसा आने का साधन रहता है, जैसे एक भाई ने आज अच्छा गवाही को दे रहे थे, हालेलुया, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। हम कई बार क्या करते हैं, जहां ज्यादा पैसा मिलता है, जहां पद मिलता है, जहां पद की बात आते हैं, चाहे पैसा पाने के बाद आता है, हम क्या कर देते हैं, धड़ाक से अपना डिसीजन बदल देते हैं। और हम नहीं सुनते कि परमेश्वर ने क्या बोला उस समय, परमेश्वर ने क्या कहा है उस समय। हेलो, सुनो कलीसिया ध्यान से, अगर परमेश्वर ने उस काम के लिए आपको अपॉइंट नहीं किया गया है, अगर आप बार बार क्या करोगे, नहीं परमेश्वर मुझे उसी काम को करना है क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसा है, नहीं परमेश्वर मुझे वही काम को करना है क्योंकि वहां पर ज्यादा सम्मान है, नहीं परमेश्वर मुझे वही जाना है क्योंकि वहां मुझे लोग जानते हैं, मुझे वहां पैसे ज्यादा मिलता है, वहां लोग मेरा सम्मान करते हैं। हेलो, परमेश्वर अगर आपको बोल दिया है कि डोंट गो देयर, वहां पर मत जाओ, वहां पर मत जाओ, अगर आप उसके बावजूद भी परमेश्वर को बार बार कहते हैं नहीं खुदा मुझे जाना है, परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा, परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा। क्या नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने आपको कठपुतली नहीं बनाया है, कठपुतली नहीं बनाया है। क्या आप वो अपने इशारों में तुझे नचाएं? गॉड हैज गिवन अ फ्री विजडम, फ्री विल। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है? फ्री विल दिया है, इच्छा दिया है। परमेश्वर कठपुतली नहीं बनाकर रखा है। नबी को परमेश्वर ने, उस बिलाम को परमेश्वर ने कठपुतली नहीं बनाया। एक बार आया, परमेश्वर ने बोल दिया मत जा। जब वो दूसरे बार आया, उसने कहा, वो उनके मनों का बातों को जान गया। क्यों तू दोबारा मेरे पास पूछने आया है? मैंने तुझे जब बोल दिया है कि मत जा, तो तू, राजा ने बोला जाओ उन्हें बोलना कि उनका मैं बहुत प्रतिष्ठित करूंगा, उन्हें प्रतिष्ठित करूंगा, उन्हें जो कुछ दूंगा, जो भी बात बोला होगा उनका सम्मान करूंगा। वो सम्मान पाने के चक्कर में परमेश्वर से फिर पूछने गया और फिर पूछने के चक्कर में जाकर फंस गया है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी आंख क्या हुआ है? जैसे ही उसने परमेश्वर के आज्ञा को न मानकर उसने अपनी सोच, अपनी बातों और अपनी क्या है, अपनी लालच पर भरोसा रखा, अपनी लालच को चाहा, उनके आत्मिक आंख बंद हो गया है। तब भी परमेश्वर ने क्या किया? रास्ते में जाकर खड़ा हो गया। कौन? निकला तो जरूर, परंतु स्वर्गदूत रास्ते में खड़ा है नंगी तलवार लेकर।
थैंक गॉड, परमेश्वर उनके साथ में, बिलाम के साथ में कौन है? गधी है। और गधे के अंदर में कोई लालच नहीं है, और इसलिए कोई लालच नहीं है, इसलिए वो आत्मिक चीजों को, जिसके अंदर में कोई लालच नहीं है, संसार का मोह नहीं है, और दूसरा कोई प्यार आपके बुद्धि में नहीं चढ़ा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, आप आत्मिक चीजों को देखेंगे। अगर संसार का मोह माया, संसार का पैसों का लालच, संसार का मोह माया में, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर एक लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा है, ध्यान से सुनो कलीसिया, यू विल नॉट सी द स्पिरिचुअल थिंग्स। हालेलुया। एक लड़की एक लड़के के प्यार में है, एक लड़का एक लड़की के प्यार में है, आप कदापि परमेश्वर की इच्छा को नहीं देखेंगे, आप आत्मिक चीजों को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी आंखों में क्या है? क्या है? संसार का प्यार है, संसार का मोहब्बत है, संसार का धन दौलत है, संसार का इज्जत शौहरत है, संसार का इज्जत चीजों का पाने का है। आप कितना भी कह रहे हो यस मुझे परमेश्वर बात कर रहा है, मुझे परमेश्वर बात कर रहा है और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, हेलो, आपके सामने में कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? स्वर्गदूत खड़ा है, और वो भी तलवार लेकर। कलीसिया ध्यान सुनिए। हालेलुया। गधी ने देखा, गधी 2 बार इधर से उधर मुड़ा, तीसरी बार भी बिचारी क्या हो गया? जब सामने में ही आकर कौन खड़ा हो गया? स्वर्गदूत। उधर उधर भागने का जगह ही नहीं था। कितना भी तू मुझे मार, बैठ गई। जब वो बैठ गई, फिर से मारा, यहोवा खुदा ने गधी का मुंह खोल दिया। उसने बोला, क्या मैं वही गधी नहीं जिस पर तू मुझे क्या करता है? तू बचपन से मुझ पर चढ़ते हुए आ रहा है। क्या मैं वही गधी नहीं हूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उसने मुंह को खोला, उसने बोला, बेजुबान जानवर भी बोलने लग गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कभी आज तक ऐसे तेरे साथ किया है? नहीं किया, तो फिर आज क्यों? उसी समय यहोवा खुदा ने किसका आंख खोला? किसका आंख खोला? बिलाम का। और सामने में किसको देखा? अपने हाथों पर नंगी क्या था? तलवार। मतलब प्यार है तलवार। स्वर्गदूत बोलता है तो बच गया। अगर वो गधी हटा नहीं होता 2 जगह से, अगर वो गधी अपने रास्ते से हटा नहीं होता, तो मैं तुझे नित्य आज में क्या कर डालता? मार डालता। और किसको छोड़ देता? वचन पढ़िए, आगे पढ़िएगा, 32 पढ़े। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चला है। ऊपर में भेजा। परमेश्वर ने बोला तू जा। फिर दोबारा उससे पूछा ना, तब परमेश्वर ने क्या बोला उसको? तू जा, और जो मैं बोलूं वही करना, वही बोलना है। जैसे वो घर से निकलता सुबह, यहोवा का दूत सामने में है। हालेलुया। तूने 3 बार मारा है, मैं तेरे सामने, मैं तेरा सामना करने के लिए तेरे सामने में खड़ा हूं। कई बार जब आप और मैं परमेश्वर का विरुद्ध काम करते हैं, परमेश्वर के इच्छा के प्रतिकूल काम करते हैं, मेरे प्रियो, हमारी सामना करने के लिए यहोवा खुद आपके सामना खड़ा होगा। उस समय आपके पास गधियां हैं कि नहीं पता नहीं। थैंक गॉड, बिलाम के पास गधी था, बच गया। आपके पास गधी नहीं रहेगा तो आप शायद न बचे। इसीलिए यहोवा का कभी भी उनके प्रतिकूल काम न करें। यहोवा संसार में चीजों में न फंसे मित्रों, क्योंकि आपको मैं बता दूं, संसार का मोह माया में जो फंसता है, उनके आंख को, आत्मिक आंख बंद हो जाता है। हालेलुया। वो आत्मिक चीजों को देख नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ें। हेलो,
और वह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। हालेलुया। मैं तुझे मार डालता परंतु किसको छोड़ देता? क्योंकि गधी निर्दोष है। प्रेज़ गॉड। उनके अंदर में कोई लालच नहीं है, उनके अंदर में कोई सम्मान पाने की इच्छा नहीं है। मैं तुझे मार डालता पर गधी को छोड़ देता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर के विरुद्ध चलने के कारण हम दुखों को झेलते हैं, क्योंकि हमारी सामना करने के लिए यहोवा खुद हमारे सामने खड़ा रहता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कलीसिया, आज ज्यादा बड़े बातों को, आज मैं आपको ज्यादा बड़े प्रचारों को नहीं बोलूंगा। मैं एक ही शब्द आज बोलना चाहता हूं। संसार का मोह माया, संसार का प्यार, संसार का चीजें, संसार का मोहब्बत, संसार का धन दौलत का मोह, इच्छाएं हमारी आत्मिक आंखों को क्या करता है? बंद कर देता है, और हम जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए रखा है उसको हम देख नहीं पाते। हेलो। सम्मान पाने की इच्छा। आज संसार में बहुत लोग हैं, मसीही लोग हैं, जो सम्मान पाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? सम्मान पाने, धन दौलत कमाने के चक्कर में, पाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में क्या हो जा रहे हैं? अब उनके आत्मिक आंख बंद हो जा रहा है और वो आत्मिक आशीषों को देख नहीं पाता। संसार में अगर आप और मैं पढ़ते हैं, संसार के मोह माया में हम आत्मिक आशीषों को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उन्हें देखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक गॉड गधी उनके साथ था। मैं एक ही शब्द बोलना चाहूंगा, हालेलुया। संसार के चीजों से बचे रहे। हालेलुया। यहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ पर वो मिलेगा। अगर मैं आपको बता दूं, जो चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करता हो वो आपके लिए क्या है? मोह माया है, संसार का मोह है। शैतान तो चाहता है आपको, हेलो, शैतान चाहता है मेरे प्रियो कि आप इन चीजों में, आप और मैं इन चीजों में पड़े रहें और उस खुदा के पास ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान खुद बोलता है। कई बार मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पास्टर प्रचार करते हुए बोलता है कि सारे लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। लालच तो खुद करता है, लालच तो वो खुद करता है, जवानी का अभिलाषा में खुद मरता है, पैसे कमाने की इच्छा उन्हें ही है, महिमा पाने की इच्छा उन्हें ही है, और सारे चीजों को क्या करते हैं? शैतान ने मुझे साथ ऐसा किया, शैतान ने मेरे साथ ऐसा किया है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। शैतान इन व्यक्तियों के पीछे नहीं पड़ा है, शैतान उन व्यक्तियों के पीछे पड़ा है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहा है। याद रखिएगा, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दौड़ता है, शैतान उनके पीछे पड़ता है। वो तो कहता है वो ऑलरेडी एक चीज में उसको मैं डुबाकर रखा हूं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। शैतान उन व्यक्तियों के पीछे है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहा है। परंतु याद रखिएगा, याद रखिएगा, वो आपके पीछे है पर आपके साथ कौन है? जो यहोवा के राज्य को बढ़ाता है, जो परमेश्वर के राज्य के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके संग कौन रहता है? यहोवा परमेश्वर। देखो, मैं जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। वो हमारा साथ में है बेटियों। शैतान आपके पीछे में है और वो आपके साथ में है। हालेलुया। जब तक वो खुदा आपके साथ में है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप यहोवा के राज्य को बढ़ाने के लिए चले गए हैं। पर जहां आप और आपके और मेरे अंदर में ऐसे भावनाएं आते हैं, ऐसे लालच आते हैं, संसार का मोह माया आता है, हम शैतान के चक्कर में फंस जाते हैं। हालेलुया। बचें, आत्मिक आंखों को खोलें। कई बार दिखता नहीं, आई नो, कई बार हमें दिखता नहीं। हम जो कर रहे हैं वो लगता है कि दैट इज द बेस्ट, मैं जो कर रहा हूं सही है। जो बिलाम के साथ हुआ है,
उसने कहा मैंने एक बार रात को परमेश्वर से पूछा था, उसने मुझे परमेश्वर ने बोला मत जा। मैं जब दोबारा उसको परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने मन बदल दिया। हेलो, कई बार ऐसा हमारे साथ होता है, मैंने जब दोबारा परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मन बदल दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बीच में, हमारे आपके अंदर में क्या होता है, लालच आ जा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लालच आ गया होता है। मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, यहोवा उस समय कहता है युगो, क्योंकि मैं तुझे बांध कर नहीं रख सकता। आप कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो, कितना बड़ा पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, कितना बड़ा हम प्रार्थना करने वाला हो, अगर हम परमेश्वर को बार बार चाहते हैं कि वो अपने मन बदल दें, तो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपने मन को बदले। आइए मेरे साथ वचन निकालिए, पहला पतरस उनका 2:15 पढ़े। क्या होता है देखिए, 2:15 पढ़े। पहला पतरस 2:15 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। दूसरा पतरस है, सॉरी, दूसरा पतरस 2:15 है। जल्दी से पढ़ें। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, और बओर का पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो गए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। यस, जिसने अधर्म के मजदूरी को प्रिय जाना। हेलो, कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ, कई बार बिलाम की तरह चाल हम चलते हैं, हम ऐसी चीजों को प्रिय जान पड़ते हैं जो आपके और मेरे लिए हानिकारक होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको बता दूं, यही बिलाम इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, यही बिलाम जिसने क्या किया, यीशु के विषय में भविष्यवाणी करता है। यीशु के विषय में भविष्यवाणी करता है कि दाऊद के नगर क्या होगा, दाऊद के वंशज से क्या आएगा। एक उसी का 24 का पढ़े, गिनती 24 का 17 पढ़े। मैं इसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। आमीन, हालेलुया। किसके विषय में भविष्यवाणी कर रहा है? यीशु मसीह के विषय। किसके विषय में? यीशु के विषय में भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति आज किसके चक्कर में? पद, सम्मान और कुछ लालच, कुछ सोने चांदी के चक्कर में क्या हो गया? क्या हो गया? मौत के मुंह में चला गया था। मौत के मुंह में, थैंक गॉड वो बच गया, क्योंकि गधी उनके, मैंने आपको बता रहा हूं, आपके साथ में गधी होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर आपका और मेरा आंख ऐसा चीजों में क्लोज हो चुका है, मोह माया संसार के चीजों में आ चुका है, मेरे प्रियो आज कहें, खुदा मेरे आत्मिक आंखों को खोलो, मेरे आत्मिक आंख को खोल, खुदा मेरे आत्मिक आंख को खोल, कि मैं जो मेरे लिए तू रखा है उसको मैं देखूं, आत्मिक आशीषों को देखूं, आत्मिक चीजों को देखूं। मेरे प्रियो, संसार का मोह माया क्या कर देगा? आपको उस मृत्यु की ओर ले चलेगा जिसको परमेश्वर नहीं चाहता आपके साथ घटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार स्पेशल मैं बात बोल रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। अगर एक बार संसार के क्या होते हैं, संसार के मोह माया हम फंसना शुरू कर देते हैं, हम आत्मिक आशीष से आत्मिक बातों को समझना नहीं चाहते, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि संसार के मोह माया ने हमारे आंख को बंद कर दिया है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, हालेलुया, बी केयरफुल। आपके सामने आपको विरोध करने के लिए कौन आ सकता है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद बिलाम ने परमेश्वर से, खुदा से माफी मांगी, खुदा मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध चल रहा था। और वो कहता है मैं अभी वापिस लौट जाता हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
परमेश्वर बोलता है नहीं, तू जा, पर जो मैं तुझे बोलूंगा वही तू बोलना। और उसने गया और राजा उनको कई जगहों में उन्हें लेकर गया कि तू यहां से आशीष दे, इन्हें यहां से शराब दे, यहां से तू शराब दे इजरायलियों को। परंतु बिलाम जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर बोलता है आशीष दे, और वो आशीष दिया। एक बार आशीष दे दिया। बलाक राजा बोलता है नहीं, यहां से तू आशीष दे दिया है ना, ठीक है काम कर, अब मैं तुझे एक और जगह में ले जाता हूं, वहां तू आशीष मत देना, वहां परमेश्वर निश्चय तेरे अपने मन को बदलेगा, वहां परमेश्वर निश्चय अपने मन को बदलेगा, और वहां से तू क्या करना, शराब देना। और जो अंदर आ गए उनको छोड़ो, जो पीछे बच गए आधा तो कम से कम शराब दे दो, आधा को, हेलो, आधा को क्या कर दो, शराब दे दो। वहां पर भी जाता है, वहां पर भी जब वो खड़ा होता है, यहोवा उनको बोलता है आशीष दे, और वहां पर भी क्या करता है, वो आशीष देता है। वो दूसरे के बाद फिर तीसरा बार तीसरे जगह में लेकर जाता है, तीसरे जगह में भी वो क्या करता है, वही आशीष देता है। जब वही आशीष देता तो कौन भड़क उठता है, बलाक राजा किस पर, बिलाम पर भड़क उठता, और भड़क उठने पर कहता है अब तू यहां से जा। तब बलाक को बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा मैंने तुझे अपने शत्रुओं को साथ देते 24:10 को साथ देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया है मेरे प्रियो कि बिलाम बच गया, यहां पर बच गए। संसार के चीजों में पड़ने के कारण, कलीसिया ध्यान सुनेगा, कलीसिया ध्यान सुनेगा, जब संसार का मोह माया हमारे अंदर घुस जाता है, हम परमेश्वर से सवालें करने लगते हैं। हम परमेश्वर से क्या करने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, इसको मैं करूं कि नहीं। परमेश्वर ने बोल दिया ना करो बेटा, ना करो, वचन ऐसा मुझे नहीं बताता, इसको नहीं करना है तुझे। तो फिर जाकर पूछते नहीं प्रभु बहुत बढ़िया है, वो जॉब मेरे लिए बढ़िया है, मुझे वहां जाना है। नहीं बेटा, तू प्रार्थना के लिए मुझसे दूर हो जाएगा, तुझे प्रार्थना के लिए मेरे संगति में आने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, मैं तेरे लिए दूसरा काम रखा हूं, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, वो काम को मत करो। नहीं प्रभु वहां पैसा ज्यादा है, वहां पद ज्यादा है। हेलो हेलो, कई बार हमारे साथ होता है, चाहे हम कई बार परमेश्वर से विरोध करने लगते, नहीं 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 परमेश्वर तू मेरे लिए उसको रखा है, मेरे लिए उसको। जवान भाई और बहन ध्यान सुनेगा मेरी बात, कई सिचुएशन आपके साथ ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसे सिचुएशन आपके साथ आ सकता है जिसमें आप परमेश्वर को बोलोगे नहीं खुदा मैं जानता हूं वो मेरे लिए ही तूने उनको बनाया है। हेलो, जब एक बार संसार का प्यार आपके अंदर में चढ़ जाएगा, आप आत्मिक आशीषों को देखना, आत्मिक बातों को सुनना बंद कर दोगे, आपका कान परमेश्वर के बातों को नहीं सुनेगा, संसार का प्यार आपके अंदर चढ़ जाएगा। हालेलुया, बी केयरफुल, ध्यान दें, ध्यान दें। आप क्या कहोगे, इस वचन के मुताबिक नहीं, परंतु आप कहोगे, आप ऐसे ऐसे वचनों को ढूंढोगे जिसमें आप अपनी इच्छा पूरी करोगे। हालेलुया, आप क्या बोलोगे, नहीं परमेश्वर तूने उसको मेरे लिए बनाया है, वो अच्छा है, वो अच्छा लड़का है, वो अच्छी लड़की है प्रभु। हेलो हेलो हेलो, मेरे जवान भाई और बहनों, शादी के समय आ रहा है, बी केयरफुल, प्रे एंड आस्क गॉड, गॉड क्या तूने मेरे लिए उनको भेजा है, वो तुझे बतलाएगा। और जहां आपकी इच्छा जागृत हुआ, नहीं मम्मी पापा बोल रहे हैं, नहीं पास्टर बोल रहे हैं, नहीं वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, पर आप बोल रहे हैं नहीं 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 वो मेरे लिए ही है, मेरे लिए भेजा है, उस समय आप क्या करते हैं, यहोवा को, उस समय फिर आप अपना समझना, यहोवा बोलेगा गो कैरी ऑन, जाओ आगे, उस समय फिर आप लड़ना किससे, मुसीबतों से। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, कई बार ऐसा होता है, जिस काम को परमेश्वर मना करता है उसी काम को हम करने जाते हैं, जिस काम को परमेश्वर ने नहीं बोला है मत करो, हमने परमेश्वर के वचन पर नहीं ध्यान दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
मैं एक बात ही बोलना चाहूंगा, एक ही बात। जब संसार के मोह माया, धन दौलत का प्यार, संसार का प्यार हमारे जीवन में चढ़ता है, हम आत्मिक आशीषों को देखना बंद कर देते हैं। हमारे आत्मिक आंख क्लोज हो जाता है, हमारी आत्मिक आंख बंद हो जाता है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, अपने आप को फिट रखो, यहोवा को बोलो कि यहोवा, संसार का प्यार मोहब्बत, संसार का मोह माया, संसार की लालच मेरे माइंड में, मेरे दिमाग से दूर रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप आत्मिक आशीषों को देखना शुरू करोगे। जो चीज परमेश्वर ने आपकी रखा है, लिए रखा है, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो कल्पनाएं यहोवा आपके विषय में करता है वो हानि के लिए नहीं, वो हानि के लिए नहीं, वो हानि के लिए नहीं, वो लाभ के लिए होगा। आपको ऊपर से दिखेगा अरे सुंदर नहीं है, आपको ऊपर से दिखेगा कि अच्छा नहीं है, परंतु वो बेस्ट रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यहोवा ने तेरे लिए तैयार किया है। क्योंकि यहोवा ऊपर को नहीं पर मन को जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों परिवारों को आप देखे होंगे मेरे प्रियो, ऊपर के देखे सुंदर है, सुंदर है, मन को नहीं देखे सुंदर है, सुंदर के चक्कर में गया, 1 साल 2 साल शादी चले, तीसरा दिन तीसरा साल तलाक। क्यों? ऊपर का धन दौलत, ऊपर का सुंदरता यही देखे, हमने मन को नहीं देखा, हमने यहोवा के बातों को नहीं सुना। हमने घर, उनके घर में क्या है, गाड़ी है, मोटर है, बड़ा घर है, जॉब है, इन सारी चीजों को देखे और 2 साल तक अच्छा चला, तीसरा बार। चाहे लड़की के विषय में अगर मैं बात करूं, अरे कितना सुंदर है, अच्छा पढ़ी लिखी है, सुंदर लड़की है, सुंदरता के पीछे भागोगे, फैल। ध्यान सुनो, परमेश्वर से खुदा से पूछो, तू मेरे लिए जो रखा है उसी को ही भेज। जो आपके लिए भेजेगा वो बेस्ट रहेगा। अपनी इच्छा के अनुसार मत दौड़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से पूछे, वो आपके लिए तैयार करेगा। आमीन, आमीन। अपने आत्मिक आंख को खोल कर रखें, क्योंकि जो चीज, अगर आपका आत्मिक आंख खुला हुआ है, जो चीज देखोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आत्मिक चीजों को आपके सामने लाएगा, आप उनको देखने पाओगे। अगर आपका आत्मिक आंख पहले से ही बंद कर डाले हो, क्योंकि आपके अंदर में लालच आ गया है, आपके अंदर में लालच आ गया, आपके अंदर में मोह आ गया, आपके अंदर में प्यार आ गया है संसार का, तो आप, जो परमेश्वर आपके लिए आत्मिक चीज रखा है, उसको आप और मैं देख नहीं सकते। आप और मैं वही चीजों को देखेंगे जो संसार आपके सामने खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज के बाद यहोवा का सुनूंगा, यहोवा को जाकर बार बार नहीं बोलूंगा कि इसको ही तू मेरे लिए रखा है। हालेलुया, मैं यहोवा को सुनूंगा, मैं जो खुदा कहेगा वही करूंगा। मैं अपना आत्मिक आंख को खड़े हो जाएं इस समय में मेरे भाई और बहनों, और यहोवा से बोलिए, मैं नहीं फंसना चाहता, मैं बिलाम की तरह फंसना नहीं चाहता। खुदावंद गॉड, बिलाम की तरह फंसना नहीं चाहता। मेरे आंख को, मेरे आत्मिक आंख को खोल कर रख खुदावंद, मेरे आत्मिक आंख को खोल कर रख प्रभु। मैं हर समय